आश्चर्य की बात है कि एक आदमी का सिर 177 सालों से एक बोतल में बंद कर रखा गया है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है और आखिर उस सिर में ऐसी क्या खास बात है। ये बात अजीब भी लगती है और अविश्वसनीय भी, लेकिन ये पूरी तरह सच है। पुर्तगाल यूनिवर्सिटी में डियोगो एल्वेस नामक आदमी का सिर 177 सालों से सुरक्षित रखा हुआ है। डियोगो एल्वेस कौन था और उसके साथ ऐसा क्यों किया गया है? डियोगो एल्वेस एक सीरियल किलर था जिसने पुर्तगाल के लिस्बन शहर में वर्ष 1836 से 1840 तक कई जघन्य हत्याओं को अंजाम दिया था। तो आइए जानते हैं उस सीरियल किलर की कहानी। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते सीरियल किलर डियोगो एल्वेस की कहानी। डियोगो एल्वेस स्पेन का निवासी था। उसका जन्म स्पेन के गैलिसिया में 1810 में हुआ था। बचपन में वह घोड़े से गिर पड़ा था और उसके सिर में चोट आई थी। उस घटना के बाद उसके परिवार के लोग उसे निकनेम पैनकर्ड से बुलाने लगे थे। 19 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता ने उसे काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर भेज दिया। उन दिनों गैलिसिया के लोग अक्सर काम की तलाश में पुर्तगाल जाया करते थे। लिस्बन जाकर एल्वेस को कोई काम नहीं मिला। वहाँ गलत संगत में पड़कर उसे शराब और जुए की लत लग गई। काम तलाशने में नाकामयाब रहने और बुरी लत ने एल्वेस को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। यह काम उसे फायदेमंद लगने लगा और उसे इसमें मजा आने लगा। उसने लिस्बन में एक नहर के पास का इलाका चुन लिया। वहाँ बने पुल से गांव के किसान अनाज और सब्जियां बेचने शहर जाते थे। शाम को वे उसी पुल से वापस अपने गांव लौटते थे। एल्वेस पुल के पास मौके की तलाश में छुपा रहता और शाम को किसानों के लौटे समय मौका पाकर उन पर हमला कर देता था। वह उनकी हत्या कर 60 मीटर की ऊंचाई से उनकी लाश नहर में फेंक दिया करता था। फिर उनका सामान लूटकर वहां से भाग जाता। जब उस नहर में किसानों की लाशें मिलने लगी तो पुलिस का माथा ठनका। वे तफ्तीश के लिए वहां आए भी। प्रारंभिक तफ्तीश के दौरान उन्हें लगा कि किसान गरीबी से तंग आकर पुल से कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें कई लाशों में धारदार हथियार से वार के निशान नजर आए तो उनमें शक गहराया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के मामले हैं। उन्होंने कातिल की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की कार्यवाही देखकर एल्वेस को अंडरग्राउंड होना पड़ा। वह लगभग 3 साल तक अंडरग्राउंड रहा। इधर इन सालों में कातिल का कोई सुराग न मिलने पर और कत्ल का सिलसिला बंद हो जाने पर पुलिस की कार्यवाही भी ठंडी पड़ गई है। पुलिस की कार्यवाही में आई शिथिलता ने एल्वेस को फिर से अपराध करने उकसाया और वह फिर से लूटपाट करने लगा। लेकिन इस बार उसके अकेले नहीं बल्कि गैंग बनाकर बड़ी लूटपाट करने का इरादा किया। वह ऐसे लोगों की तलाश में जुट गया जो बहुत गरीब थे और पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जल्द ही उसने अपनी गैंग बना ली और बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। लूटपाट के लिए उसने बहुत से हथियार भी इकट्ठे कर लिए। एल्वेस बहुत बेरहम था और बड़ी बेरहमी से लोगों की जान लिया करता था। वह इतना शातिर था कि हमेशा पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाया करता था। लेकिन एक बार उसकी किस्मत धोखा दे गई। वह एक डॉक्टर के घर लूटपाट करने गया जहां उसने परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी और लूटपाट कर वहां से फरार हो गया। लेकिन उस घटना में किसी तरह डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया बच गई थी जिसने उसे पहचान लिया था। पुलिस उसके गैंग की तलाश करने लगी। एक दिन कहीं से पुलिस को एल्वेस के छुपने का ठिकाना मालूम चल गया और उन्होंने उसे ढूंढकर पकड़ लिया। एल्वेस ने डॉक्टर के परिवार सहित 70 लोगों के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। डॉक्टर की बेटी मारिया चश्मदीद गवाह थी। उसकी गवाही और एल्वेस के स्वयं के कबूलनामे के बाद उसके जघन्य अपराधों को देखते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फरवरी 1841 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। उस समय पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क विज्ञान विषय शोध के हिसाब से लोकप्रिय हो रहा था। मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने कोर्ट से डियोगो एल्वेस का सिर अपने शोध कार्य के लिए काट कर रखने की अनुमति मांगी। वैज्ञानिक एल्वेस की मस्तिष्क की कोशिकाओं का अध्ययन कर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर एक व्यक्ति इतना क्रूर और बेरहम कैसे हो सकता है। कोर्ट ने एल्वेस का सिर रखने की अनुमति दे दी। तब से एल्वेस का सिर लिस्बन यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखा हुआ है। एल्वेस का सिर एक ग्लास के जार में फॉर्मल्डिहाइड नामक सॉल्यूशन में डुबोकर सुरक्षित रखा गया है। देखने पर उसके चेहरे के भाव उसके बेरहम व्यक्तित्व के विपरीत बेहद शांत नजर आते हैं। अब तक ज्ञात नहीं कि वैज्ञानिकों ने उसके सिर का परीक्षण कर क्या निष्कर्ष निकाला।
लेकिन आज भी सीरियल किलर डियोगो एल्वेस का सिर लिस्बन यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी सीरियल किलर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब तो आप जान गए होंगे कि क्यों इस सीरियल किलर डियोगो एल्वेस का सिर 177 सालों से बोतल में बंद कर रखा गया है।